Hello everyone, welcome to our channel. Today's topic, what is the meaning of the architectural floor plan? आज हम इस वीडियो में आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लोर प्लान होता क्या है, फ्लोर प्लान बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड जब भी आप फ्लोर प्लान रेडी करते हैं तो फ्लोर प्लान बनाने के पहले हमें कौन कौन सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्लोर प्लान? फ्लोर प्लान, जब भी हम लोग किसी भी बिल्डिंग को टॉप से इमेजिन करते हैं एंड टॉप से इमेजिन करते हुए डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, इस डिज़ाइन को ही हम फ्लोर प्लान कहते हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के पहले हमें सबसे पहले फ्लोर प्लान रेडी करनी होती है, जिसे हम आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान भी कहते हैं। जब भी हम लोग फ्लोर प्लान रेडी करते हैं तो एक टॉपिक आता है जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, प्लानिंग एंड फ्लोर प्लान सेम ही है बट दोनों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग किसी भी प्लॉट को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शनल बनाना, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति है जो अपने प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, वह व्यक्ति अपने प्लॉट के कंस्ट्रक्शन कराने के लिए सबसे पहले वह आर्किटेक्ट के इंजीनियर के पास जाते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंजीनियर या आर्किटेक्ट ओनर की डे टू डे एक्टिविटी को ध्यान में रखकर प्लानिंग क्रिएट करते हैं, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। चलिए अब हम फ्लोर प्लान बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। फ्लोर प्लान बनाने का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब भी हम लोग फ्लोर प्लान रेडी करते हैं तो प्लॉट के स्पेस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। यह डिपेंड करता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, इनके बेसिस पे कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं। यदि आपके क्लाइंट वास्तव में बिलीव करते हैं तो उनके बेसिस पे फ्लोर प्लान में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फिक्स रहती है, मतलब स्पेस फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल किचन, पोर्च, मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, पूजा एंड स्टेयरकेस, ये सभी का डायरेक्शन फिक्स होता है। बट कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम लोग इसे अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने पर जो स्पेस मिलता है उन्हीं के बेसिस पे आर्किटेक्ट या इंजीनियर किसी भी फ्लोर प्लान का कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं। चलिए अब हम फ्लोर प्लान बनाने के पहले हमें कौन कौन सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में बात करते हैं। जब भी आप फ्लोर प्लान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लाइंट्स से डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वह अपने घर में क्या चाहते हैं। उनके बेसिस पे आप फ्लोर प्लान रेडी कर सकते हैं। क्लाइंट को किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, मीन्स अपने प्लॉट में किस टाइप का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, उसे कंस्ट्रक्शन कराने का पर्पस क्या है, रेसिडेंशियल पर्पस है या कमर्शियल है या ऑफिस पर्पस है, इनके बेसिस पे भी फ्लोर प्लान रेडी किए जाते हैं। जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लॉट का लोकेशन भी पता होना चाहिए कि क्लाइंट का प्लॉट कहाँ पे आता है, तो उनके अकॉर्डिंग आप बिल्डिंग बायलॉज को भी फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप लोग फ्लोर प्लान रेडी करते हैं तो ये लोकेशन पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट का साइज क्या है। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि क्लाइंट का प्लॉट का साइज क्या है, उसका रिक्वायरमेंट कैसा है। इनके बेसिस पे आप डिटेल में प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आपके क्लाइंट वास्तु में बिलीव करते हैं या फिर उन्हें अपने घर में वास्तु चाहिए, के लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो आप फेसिंग के बारे में भी नॉलेज ले पहले से, जिससे कि आपको प्लानिंग करने में इजी हो सके।
जब भी आप प्लानिंग करें तो पहले स्टेयरकेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें कि स्टेयरकेस कैसा चाहिए, आउटर इन इनर। आपके क्लाइंट को घर के अंदर स्टेयर चाहिए या घर के बाहर, इसको भी आप पहले से ही फिक्स कर लें। इस प्रकार आपको क्लाइंट से डिटेल डिस्कस करनी चाहिए ताकि आपको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फ्लोर प्लान रेडी करने में इजी हो सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लोर प्लान रेडी करने के पहले हमें क्लाइंट से क्या क्या क्वेश्चन करनी चाहिए या क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हम इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्लॉट का साइज़ क्या है, प्लॉट का लोकेशन कहाँ है, प्लॉट के कितने साइड पे रोड आ रहा है, प्लॉट में ओपन एरिया कौन से साइड में है, प्लॉट का फेसिंग क्या है, घर को किस टाइप से यूज़ में लानी है, फॉर एग्जाम्पल रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड ऑफिस एक्सेट्रा। अगर आपको प्लॉट को रेसिडेंशियल यूज़ में लानी है तो उसके लिए आपका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। आपको स्टेयरकेस कैसा चाहिए, आउटर या इनर, क्या आपको ड्राइंग रूम की नीड है, कितने बेडरूम में अटैच टॉयलेट चाहिए एंड कितने रूम में ड्रेस चाहिए। अगर आपको ड्रेस चाहिए तो वॉकिंग वार्डरोब चाहिए या बेसिक वार्डरोब चाहिए, टॉयलेट कैसा चाहिए, क्या आपको टॉयलेट में बाथटब की नीड है, आपको किचन कैसा चाहिए, ओपन या क्लोज, किचन में क्या आपको वॉश एरिया चाहिए, कितने पर्सन के लिए आपको लिविंग रूम चाहिए, डाइनिंग स्पेस कैसा चाहिए, किचन से अटैच या कॉमन चाहिए। इस प्रकार से आप बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट फ्लोर बनाने का सोच रहे हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आप लोग को फ्लोर प्लान का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि फ्लोर प्लान होता है क्या है, फ्लोर प्लान कैसे रेडी किए जाते हैं एंड फ्लोर प्लान बनाने के पहले हमें कौन कौन सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इन सब का आइडिया आपको हो गया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से नॉलेजफुल रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।